हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर प्रयोगवाद शुरू करेंगे। तो आइए प्रयोगवाद पढ़ते हैं। आइए प्रयोगवाद की थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझते हैं। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोग तो काव्य में सदैव से होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का श्री गणेश इस संकलन के द्वारा ही माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थीं जो नई संवेदनाओं, नए भावबोध एवं नए शिल्प से युक्त थी। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग, उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोग, शिल्प की दृष्टि से नए प्रयोग और काव्य वस्तु की दृष्टि से नए प्रयोग इन कवियों ने किए, अतः प्रयोगवाद नाम सार्थक जान पड़ता है। किंतु अज्ञेय ने प्रयोग को साधन मानते हुए लिखा है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। प्रयोगवादी कवि ने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को, अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं को नए नए माध्यमों से व्यक्त किया और उन यथार्थ को अभिव्यक्ति प्रदान की जिसे वह भोगता है। दूसरे शब्दों में यही यही यदि कहें तो मध्यमवर्गीय समाज का हास्योन्मुखी जीवन ही प्रयोगवाद काव्य में चित्रित किया गया। प्रयोगवादी कवि ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया और जीवन की निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता एवं संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की। दमित कामवासना के चित्र भी इस काव्य में उपलब्ध होते हैं। लघु मानव को पूर्ण गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी प्रयोगवादी कवियों को दिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं प्रगतिवाद व छायावाद के विरोध में प्रयोगवाद आया। छायावाद में कोरी भावुकता थी, जबकि प्रयोगवाद में शुष्क सामाजिकता। छायावादी कविता कोरी अनुभूति पर आधारित रही है, जबकि प्रगतिवादी कविता शुष्क अभिव्यक्ति पर। इसके विपरीत प्रयोगवादी कविता अनुभूति और अभिव्यक्ति के सामंजस्य से तैयार होती। यह जिए तथा भोगे व जाने गए सत्यों को उद्घाटित करती है। प्रगतिवाद ने जहाँ शोषित वर्ग, निम्न वर्ग के जीवन को अपनी कविता के केंद्र में रखा था, तो उनके लिए अनजिया अनभोगा था, वहाँ मध्यम वर्गीय प्रयोगवादी कवियों ने उस यथार्थ का चित्रण किया जो स्वयं उनका जिया हुआ, भोगा हुआ था। इसी कारण उनकी कविता में विस्तार कम है, लेकिन गहराई अधिक है। आइए प्रयोगवाद से क्या क्या परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बन सकते हैं उसको देखते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका नाम याद कर लीजिएगा, कभी कभी नाम पूछ देता है कि इनका पूरा नाम क्या है, के संपादक तत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों का संग्रह है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रयोगवाद की कुछ प्रवृत्तियों को देखते हैं। अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, अनुभूति व यथार्थ का संश्लेषण, बौद्धिकता का प्रधानता, परंपरा का निषेध व यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टि। प्रयोगवादी कविता मध्यमवर्गीय मानसिकता की कविता है। नए उपमानों, नए प्रतीकों, नए बिंबों का प्रयोग है। मुक्त छंद की कविता है। प्रयोगवाद के संबंध में विद्वानों का मत। कौन विद्वान प्रयोगवाद के संबंध में क्या मत है, इसको देखते हैं। प्रयोगवाद, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद के संबंध में कहा है प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। क्या कहा है? प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह। इस सबको आप विद्वानों के मत को आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। ये किसने कहा है? रघुवीर सहाय ने कहा है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसी ही रचना के हित में प्रयोग। यह डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग। यह किसने कहा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। ये किसने कहा है? केसरी कुमार ने कहा है। क्या कहा है? प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन
नलिनी बिलोचन शर्मा ने, किसने? नलिनी बिलोचन, नाम याद रखिएगा आप लोग, शर्मा ने 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन में से किया। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के तीन कवि नलिनी बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। जैसे नलिनी बिलोचन शर्मा का न और केसरी कुमार का के और नरेश का न, लेकिन नकेनवाद बनाया गया है। सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपदवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। नकेनवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपदवाद प्रयोग को साध्य मानता है जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने प्रपदवाद के संबंध में लिखा है कि नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपदवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ता है। फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो में तार सप्तक में संकलित कवियों को क्रमानुसार देखा जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।